मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा सुलझ ही नहीं पा रहा है या कहें कि सरकार सुलझाना ही नहीं चाह रही, क्योंकि एक तरफ तो सरकार वर्ग को 27% आरक्षण देने के पक्ष में है, लेकिन नहीं देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर याचिकाएं दायर करती है। ऐसी ही 58 ट्रांसफर याचिकाओं पर शुक्रवार यानी कि को जस्टिस अभय एसओ का जस्टिस उज्जवल भुइयां की कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने साफ किया कि ओबीसी आरक्षण पर छत्तीसगढ़ के मामले में पहले ही फैसला हो चुका है और मध्य प्रदेश सरकार चाहे तो वही आदेश लागू कर सकती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय यानी कि एमपी हाई कोर्ट में इस विषय पर अब कोई भी नई याचिका पर सुनवाई नहीं होगी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी से संबंधित किसी भी मामले में सुनवाई करने के लिए हाई कोर्ट पर रोक लगा दी है। ओबीसी महासभा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट वरुण ठाकुर और एडवोकेट रामकरण ने पैरवी की। अदालत ने स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश सरकार को 27% ओबीसी आरक्षण पर भर्ती करने में कोई भी रोक नहीं है। इसकी जानकारी खुद ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य एडवोकेट धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा ने दी है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है जिसमें माननीय हाई कोर्ट के लिए कहा है कि रिजर्वेशन से रिलेटेड इशू, जिसमें ओबीसी रिजर्वेशन को 27% रिजर्वेशन दिया गया था कानून के माध्यम से, उससे रिलेटेड कोई भी याचिका सुनने से मना किया है। इस तरीके की कोई भी याचिका आती है तो वो हाई कोर्ट नहीं सुनेगा, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। वो क्या रहा था कि बस 2019 में अध्यादेश के माध्यम से इस रिजर्वेशन को बढ़ाया गया। रिजर्वेशन को 14% मध्य प्रदेश में मिल रहा था, उसको 27 किया गया, मगर अध्यादेश पे स्टे हो गए जाने के बाद में उस आदेश का हवाला देते हुए लोग स्टे मांग रहे थे और स्टे दिया जा रहा था। और ये ऐसा एक याचिका में नहीं, ये सैकड़ों याचिकाओं में ऐसा हुआ। उसको लेके मध्य प्रदेश सरकार भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन फाइल करती थी और ये विगत 6 वर्षों से ऐसा घटनाक्रम चल रहा था। तो जो बढ़ा हुआ रिजर्वेशन है, जबकि कानून पे कोई रोक नहीं थी, कानून पे कोई रोक नहीं है, ना किसी ने एक्ट को चैलेंज किया है, उसके बावजूद भी बढ़े हुए रिजर्वेशन को ना मिल पाना, ये बहुत बड़ी वर्ग के साथ में एक धोखा हो रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने 2023 से 2025 तक ओबीसी आरक्षण से जुड़े मामलों को जबलपुर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कराने के लिए करीब 100 ट्रांसफर याचिकाएं दायर की थी, जिनकी वजह से हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने अब स्टे लगा दिया और मामला खिंचता चला गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामलों को अपने अधीन कर लिया। बावजूद इसके मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी आरक्षण केस की त्वरित सुनवाई के लिए कोई पहल नहीं की, उल्टे केस की पेंडेंसी बढ़ाने की दिशा में काम किया। इसका नतीजा ये हुआ कि ओबीसी वर्ग के लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य 2019 से अब तक अधर में लटका हुआ है, जबकि हाईकोर्ट पहले भी सरकार को 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने के निर्देश दे चुका है और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि सरकार चाहे तो अपना कानून लागू कर सकती है। अब सवाल ये उठता है कि मध्य प्रदेश सरकार जो 13% आरक्षण को लेकर कई तरह के कदम उठा चुकी है, वो क्यों नहीं रुकी हुई वैकेंसी को भर रही है। यह साफ दिखाई देता है कि सरकार का रुख ओबीसी वर्ग के प्रति विरोध नजर आ रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद ओबीसी महासभा ने सरकार से मांग की है कि वह पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के भविष्य को देखते हुए उनकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करे और अगर सरकार ने जल्द इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो ओबीसी महासभा का यह भी कहना है कि उन्होंने चेतावनी दी है कि मध्य प्रदेश में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस पर सरकार क्या कदम उठाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। हम आपको ताजे अपडेट्स देते रहेंगे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudra.com।